जय हिंद साथियों, बिंटू सर मैथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम आर्मी जीडी के टेस्ट कर रहे थे और आज हमारा टेस्ट नंबर 8 है भाई, है ना। हमने 7 टेस्ट कर लिए थे जो आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम 8वां टेस्ट करेंगे और सभी साथियों कमेंट करके ये बताना है कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर 15 क्वेश्चन आएंगे मैथ के। तो आपको ये बताना है कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, ठीक है ना। और हिंदी और लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज के अंदर आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है भाई, क्या दिया है कि 12 और 30 का तृतीय अनुपात और 9 और 25 के बीच का मध्य अनुपात का अनुपात कितना होगा भाई। आपसे तृतीय अनुपात पूछे या मध्य अनुपात पूछे या चतुर्थानुपात पूछे, तो उसका एक तरीका है भाई, फॉर्मूला है, आपको याद करना भाई। कि अगर हमसे सेकंड प्रपोर्शन पूछे भाई, कि मध्य अनुपात पूछे, ठीक है ना, तो मध्य अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या है कि रूट ए गुणा बी, कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का रूट ले देंगे। अगर हमसे थर्ड प्रपोर्शन पूछे या तृतीय अनुपात पूछे, तो क्या करेंगे, जो दूसरी संख्या है उसकी 2 बार गुणा करवा के पहली वाली से भाग दे देंगे, हमारा तृतीय अनुपात आ जाएगा। अगर हमें फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है, चतुर्थानुपात निकालना, तो कैसे निकालेंगे कि तीसरी संख्या की और दूसरी संख्या की गुणा करके पहली से भाग दे देंगे, हमारा फोर्थ प्रपोर्शन आ जाएगा भाई। क्लियर है यहां तक सभी को। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें बताना है कि तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात है, उनका रेशियो बताना है। अब ये संख्या दी आपको दो, इनका तृतीय अनुपात निकालेंगे। तृतीय अनुपात क्या बताया था कि दूसरी संख्या की 2 बार गुणा करके, दूसरी संख्या की 2 बार गुणा करके पहली से भाग दे देंगे, ये तृतीय अनुपात आएगा। रेशियो किसके साथ बताना है भाई, ये बताना है मध्य अनुपात के साथ। अब मध्य अनुपात यहाँ से कितना आएगा भाई, यहाँ से रूट करेंगे, ये 9 गुणा 25 हो जाएगा। कितना आएगा, 9 गुणा में 25 हो जाएगा। अब इसका में रेशियो बतानी, यहाँ से काटेंगे, 6 दूनी 12 आ जाएगा, 6 पंजे 30 आएगा, 2 से कटे भाई 15 पे, तो 15 5 75 आएगा, यहाँ से तो 75 आएगा। अब 25 में 225 हो जाएगा, और 225 किसका रूट होता है भाई, 225 15 का रूट होता है, यहाँ से 15 आएगा। अगर हमें इनका रेशियो बताना है तो 15 एकम 15 आएगा और 15 5 75 आएगा। तो रेशियो कितना आएगा भाई, 5 और 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है क्या भाई। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया भाई, देखो कि 36 पुरुष एक काम को 25 घंटे में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष यह काम कितने घंटे में करेंगे भाई। ठीक है, तो देखो अगर 36 पुरुष है भाई, 36 पुरुष हैं और वो किसी काम को 25 घंटे में कर सकते हैं। अब यही काम करना है, किसको करना है, 15 पुरुष को करना है, तो कितने दिन में करेंगे, हमें दिन निकालने, हमने डी मान लिया भाई। अब यहाँ से काटेंगे भाई, 3 से काटता हूँ मैं, 3 पंजे 15 आ जाएगा, 3 से कटेगा भाई 12 पे कट जाएगा, 5 से कटेगा भाई 5 पे, तो 12 पंजे 60 आ जाएगा। तो डी का मान कितना आ जाएगा भाई, 60 आ जाएगा। हम कह देंगे कितने दिन में कर देंगे भाई, 60 दिन में कर देंगे। घंटे है ना, तो कितने घंटों में कर देंगे भाई, 60 घंटों में कर देंगे। कितने घंटों में कर देंगे, 60 घंटों में कर देंगे भाई। क्या सभी को क्लियर है क्या भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, पहली 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा भाई। पहली 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। अगर हमें औसत निकालना है, क्या निकालना, अगर हमें औसत निकालना है तो औसत के लिए हमें क्या चाहिए भाई, कि योग बटे संख्या। क्या चाहिए, योग बटे में संख्या, कि योग कितना संख्याओं का और संख्या आपकी कितनी है। अब प्राकृतिक संख्याएं हैं और वर्गों का योग दिया है हमारे पास जी, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, इसी प्रकार आपका 7 तक का स्क्वायर है। इन संख्याओं का हमें योग करना है, तो कैसे करेंगे। अगर प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस के 1 टू एन प्लस के 1 और डिवाइड बाई 6। ये फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ से संख्याओं का योग निकाल लेंगे। अब योग निकालेंगे तो n का मान 7 हो जाएगा, 7 गुणा में 8 हो जाएगा, 7 दूनी 14 1 15 आएगा, बटे में 6 आ जाएगा भाई। अब 2 तिये 6 आ जाएगा, 2 चौके 8 आ जाएगा, 3 पंजे 15 आएगा। तो यहाँ से 15 5 चौके 20 हो जाएगा, 20 से 140 हो जाएगा। तो संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, योग की बात करें तो जी 140 आ जाएगा। संख्याओं का योग आ जाएगा 140 है। और संख्या कितनी हुई, संख्या तो जी 7 है, 7 से भाग दे देंगे, तो यहाँ से एवरेज आ जाएगा, 7 से घटिया भाई 20 पे। तो इन संख्याओं का एवरेज कितना आएगा भाई, एवरेज 20 आएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। और जिन साथियों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके चैनल का नाम बिंटू सर मैथ यूट्यूब चैनल भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। एक ट्रेन है जिसकी चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में उसकी चाल क्या होगी भाई। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा भाई देखने को, कि एक ट्रेन है जिसकी चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में उसकी चाल क्या होगी। अगर हमें चाल को कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चाल बढ़ाएंगे ना, तो सिंपल सा तरीका भाई 5/18 से गुणा कर दो। देखो किलोमीटर पर आवर के लिए क्या करो, किलोमीटर पर आवर के लिए तो 18/5 से गुणा कर दो भाई।
अगर मीटर पर सेकंड में चाल हमें बढ़ानी है तो 5/18 से गुणा कर दो भाई। ये दोनों पॉइंट हमें याद रखने भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मीटर पर सेकंड में पूछा है तो 5/18 गुणा करेंगे, 18 से घटा भाई 18 से 108 हो जाएगा, 6 पंजे 30 आएगा। तो मीटर पर सेकंड में चाल कितनी आई भाई, 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। कितनी आएगी भाई, 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, हमें दिया है HCF निकालना है। इसका HCF निकालना है कि 2/3 है, 8/9 है, 64/81 है, और कितना दिया भाई 10/27 दिया है। पूछा है इनका HCF क्या होगा। क्या पूछा है इनका HCF, या तो आपका फ्रैक्शन का HCF पूछ सकता है, या क्या पूछ सकता है भाई, एलसीएम पूछ सकता है। या तो HCF पूछ सकता है या एलसीएम पूछ सकता है। तो अगर हमें फ्रैक्शन का अगर HCF निकालना है तो क्या करेंगे, ऊपर वालों का HCF निकाल दो और नीचे वालों का एलसीएम निकाल दो भाई। अगर हमें एलसीएम निकालना है, ऊपर वालों का हम एलसीएम निकाल देंगे और नीचे वालों का क्या निकाल देंगे भाई, HCF निकाल देंगे भाई। फ्रैक्शन के केस में ये 2 पॉइंट याद रख लेना भाई। अब हमें निकालना का HCF निकालना है तो HCF निकालेंगे, ऊपर वालों का HCF निकालेंगे भाई। तो इनका HCF कितना है भाई, अगर मैं इनका HCF की बात करता हूं तो इनका HCF कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। HCF इनका 2 हो जाएगा। और नीचे वालों का हमें एलसीएम निकालना है, और नीचे वालों का एलसीएम कितना आएगा भाई, इनका एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 81 आ जाएगा। कितना आएगा, 81। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 2/81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है क्या भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एक कार है जिसकी स्पीड 108 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है। 15 सेकंड में वह कितनी दूरी पार करेगी भाई, 15 सेकंड में वह कितनी दूरी पार करेगी ये मैं बताना। तो देखो कैसे करेंगे, एक कार है जिसकी स्पीड 108 किलोमीटर प्रति घंटा है और 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। अब हमें पता है दूरी निकालनी है, हमें क्या निकालना, दूरी। और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, चाल गुणा समय। क्या होता है भाई, चाल गुणा में समय। अब चाल हमारी कितनी है भाई, चाल है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब टाइम सेकंड में तो चाल को चेंज करेंगे, किससे गुणा करेंगे भाई, 5/18 से गुणा कर देंगे। और गुणा में कितना कर देंगे, टाइम लिया 15 सेकंड का, यहाँ से दूरी आएगी भाई, यहाँ से काटेंगे, 18 से कटा भाई 6 पे कट जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा और 15 3 45 हो जाएगा। तो यहाँ से 450 मीटर की दूरी पार कर देगी। कितनी दूरी पार कर देगी भाई, 450 मीटर की दूरी पार कर देगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है कि ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है। उन दोनों संख्याओं का जोड़ 120 दिया है। दोनों संख्याओं का अंतर हमसे पूछा क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे कि दो संख्या हमारे पास ए और बी है और उनका हमें रेशियो दिया है 7:8 दिया है और दोनों संख्याओं का जोड़ 120 है। अगर रेशियो में यहाँ पे मैं जोड़ करता हूँ कितना आएगा भाई, 8 और 7 15 हो जाएगा और 15 यूनिट का मान हमें 120 दिया है। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा भाई, 120/15 आ जाएगा। 15 से काटेंगे 8 पे कट जाएगा। तो हम कहेंगे जी 1 यूनिट का मान 8 आ जाएगा। जो भी पूछे उसको 8 से गुणा करा दो। पूछा है दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। अब दोनों संख्याओं का अंतर रेशियो में कितना 1 है और 1 यूनिट का मान 8 है ना, तो हमारा अंतर कितना आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है और इनका एलसीएम 75 है। दो संख्याएं भाई, हमने मान लिया दो संख्या ए और बी हैं, उनका रेशियो दिया है 5:3 और उनका एलसीएम दिया है 75। अगर रेशियो की बात करें, रेशियो में एलसीएम कितना आएगा, 5 3 15 आ जाएगा। और क्वेश्चन में 15 का मान दिया जी 75 दिया है। तो एक का मान कितना आएगा भाई, एक का मान 5 आ जाएगा। अगर 1 यूनिट का मान 5 है, पूछा उसका एचसीएफ क्या होगा। अब रेशियो में एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई, रेशियो में अगर 5 और 3 का एचसीएफ की बात करें 1 हो जाएगा और 1 का मान तो 5 है, तो हमारा एचसीएफ कितना आएगा भाई, एचसीएफ हमारा 5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर है क्या भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बताओ बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो चाहे कम हो चाहे अधिक, हमें ऊपर लिखना भाई। कैसे निकालेंगे ऐसे क्वेश्चन को कि जैसे हमें दिया है 25% अधिक है, अधिक हो चाहे कम ऊपर लिखना है। अब नीचे क्या लिखना है, अगर अधिक है तो 100 के अंदर ऐड कर देंगे और कम है तो 100 में से घटा देंगे। तो अधिक है 25%, 125 होएगा, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। तो 25 पंजा 125 हो जाएगा, 5 से घटे 20 पे भाई। तो कितने परसेंट कम आ जाएगी भाई, 20% कम आ जाएगी। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 3000 रुपए है और उस पर लाभ 17% भाई। अब क्रय मूल्य 3000 रुपए भाई और क्रय मूल्य कितना रुपए है भाई, 3000 रुपए है और क्रय मूल्य हमारा 100% होता है। तो हम कह सकते हैं जी 100% का मान है और हमें निकालना है 17% लाभ पर वस्तु बेचेंगे, तो 117% का मान हमें निकालना है। तो
तो यहाँ से निकालेंगे, 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट जाएंगी, गुणा करेंगे भाई यहाँ से तो 0 आ जाएगा, 3 सत्ते 21 आएगा भाई, 3 सत्ते 21 आ जाएगा, 3 एकम 3 और 2 5 आएगा, 3 एकम 3 आएगा, तो 3510 हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। 3510 ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, एक त्रिभुज है जिसका आधार 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर आपके पास त्रिभुज का अगर आपको एरिया निकालना है और जिसके अंदर आधार और ऊंचाई है, तो वहां पर अगर हमें एरिया निकालना है तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि 1/2 गुणा में बेस इंटू हाइट या आधार गुणा ऊंचाई। अब 1/2 गुणा में हम बेस आधार दिया है 12 सेंटीमीटर, कितना दिया भाई 12 दिया है, ऊंचाई 5 दी है, तो यहाँ से एरिया आएगा 2 से घटेगा भाई 6 पे, तो 6 पंजे 30 आएगा, तो एरिया कितना आएगा भाई 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एक वृत्त है जिसका व्यास है 28 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। अगर वृत्त का व्यास है, अगर व्यास है ना अगर 28 सेंटीमीटर है, तो रेडियस व्यास क्या दी होती है, तो रेडियस कितनी आएगी भाई, रेडियस 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। और हमने 5वें टेस्ट या छठे 6 टेस्ट में किया था कि अगर रेडियस हमारी 14 होगी ना, अगर रेडियस 7 है, अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है ना, तो उसका एरिया है ना वो 154 होगा और पैरामीटर उसका 44 होगा। अगर रेडियस हमारी 14 सेंटीमीटर, अगर रेडियस 2 गुना हुई है ना, तो पैरामीटर हमारा 2 गुना हो जाएगा, पैरामीटर 88 आ जाएगा भाई, और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं पैरामीटर का, 2πr यूज करेंगे और 2πr के अंदर वैल्यू पुट करेंगे भाई, 2 गुणा में पाई का मान 22/7 पुट करेंगे, रेडियस 14 पुट करेंगे, तो 7 दूनी 14 आ जाएगा, तो यहाँ से भी हमारा कितना जवाब आ जाएगा भाई 88 आ जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर है क्या भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, एक चुनाव में ABC कुल मिलाकर 2000 मत प्राप्त किए भाई, कि A प्लस B प्लस C तीनों ने मिलकर कितने मत प्राप्त किए भाई, 2000 मत प्राप्त किए हैं, ठीक है। यदि A और C ने मिलकर 1500 मत प्राप्त किए, A प्लस के C ने मिलकर 1500 मत प्राप्त किए हैं, और B और C ने मिलकर B प्लस C ने मिलकर कितने मत प्राप्त किए भाई 800 मत प्राप्त किए हैं, तो हमसे पूछा है कि C के द्वारा प्राप्त मतों की संख्या बताओ। अब तीनों ने मिलकर 2000 प्राप्त किए, ए और सी ने 1500 प्राप्त किए, इसका मतलब यहाँ पे 500 का डिफरेंस आया, यहाँ पे बी नहीं है, इसका मतलब बी को कितने मिले भाई, बी को मिले जी 500। अगर बी को 500 मिले, अगर बी को यहाँ पे टोटल कितने मिले भाई, इनको अगर 800 मिले हैं, अगर बी को 500 मिले हैं, तो सी को कितने मिले भाई, बी सी को जी 300 मिले, और यही मैं बताना सी को कितने वोट मिले भाई 300 वोट मिले, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 100 रुपए का एक वर्ष में 1% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। और सभी को पता है भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की यही डेफिनेशन होती है कि 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब 100 रुपए पर एक साल में 1% की दर से ब्याज मिला, तो ब्याज हमें कितना मिला भाई 1 ही रुपये मिला, या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे भाई कि मूलधन हमारा 100 रुपये था, दर हमारी 1 थी और टाइम भी हमारा 1 था, बटे में 100 आ जाएगा, तो यहाँ से साधारण ब्याज कितना आएगा भाई 1 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते और आज का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन करने के बाद सभी को बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए भाई। कि किसी आदमी को पुराना स्कूटर है 2970 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, यदि वह स्कूटर को 20% लाभ कमाना चाहे तो उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। देखो 2970 रुपए में बेचता है भाई, 2970 रुपए में बेचता है, तो 10% की हानि होती है, इसका मतलब ये 90% का मान है, ठीक है भाई। और हमें चाहिए क्या, स्कूटर को 20% लाभ कमाना है, तो हमें 120% बेचना होगा भाई। कितने बेचना होगा 120% का मान निकाल देंगे यहाँ से, काटो भाई यहाँ से, किससे कट रहा भाई ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 से काटे भाई कि 9 3 27 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। अब गुणा कर देंगे भाई, यहाँ से गुणा करें 0 आएगा, 12 3 36 आएगा भाई, 12 3 36 और 3 39 आएगा, तो कितना राइट आंसर हो जाएगा भाई 3960 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो हमने 15 क्वेश्चन कर लिए भाई, तो सभी साथी कमेंट करके बताना कि आप 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद साथियों।